हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि माध्यिका निकालने के लिए हम बताने जा रहे हैं। तो माध्यिका निकालना कितना बहुत आसान तरीका है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको 2024 का एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला, उसमें आपको 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको से पूछा ला जाता है। तो आप इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं या तो आसानी से कैसे सीखेंगे, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों के साथ जो बच्चा हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको आप ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो, ताकि वो भी बच्चा पढ़ सके। तो आप इतना बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको हम आपको सॉल्यूशन करके जल्द से जल्द हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो क्वेश्चन समझने से पहले और एक बात बता रहे बच्चों कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब तक वीडियो के अंत तक अगर आप नहीं देखते हैं तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। तो आप कोशिश ये करिए कि पूरा अंत तक देखिए। एक बार में कोई भी माध्यिका निकालना हो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो आप चलिए, अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल आपको कह रहा है निम्नलिखित सारणी को माध्यिका निकालें। जब माध्यिका निकालने की बात कहा जाए तो सबसे पहले इस फार्मूला को हम देख लेते हैं कि माध्यिका बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस एफ। ये जो एफ है बड़ी एफ है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो एफ है बड़ी एफ है, एक बटा छोटी एफ गुने आई। तो हम इसको बारे में हम समझ लेते हैं कि इस फार्मूला में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या इसका मतलब होता है, ये समझ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। तो जो माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा होगा उसको हम किसको बोलेंगे? सबसे पहले हम आपको बताए, हम बहुलक में आप लोग को बता चुके हैं कि इसको हम निम्न सीमा बोलते हैं। इधर वाला को क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं, उसको हमें उच्च सीमा बोलते हैं। ये बात समझ गए होंगे। इधर जितना भी हो निम्न सीमा होगा, इधर जितना भी है उसको हम क्या बोलेंगे? उच्च सीमा बोलेंगे। ठीक है। अब दूसरा में क्वेश्चन कर रहा है वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से ठीक बड़ी हो। मतलब अगर n/2 जो आएगा उसे ठीक बड़ी लेना है, उससे क्या ठीक बड़ी, उसको हम क्या बोलेंगे? संचयी बारंबारता बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं छोटी एफ, जो नीचे वाला है उसको माध्यिका वर्ग की बारंबारता, जो बड़ी वाली होगी उसी को हम माध्यिका वर्ग की बारंबारता। एन बराबर हम कुल बारंबारता, मतलब कुल बारंबारता बटा n/2 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और जो बड़ी एफ होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। और क्या करा है? आई किसको बोलेंगे? माध्यिका वर्ग की लंबाई। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझ जाइएगा। क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता, बस यही दो कॉलम दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि दो कॉलम तो दिया हुआ रहेगा लेकिन दो कॉलम और बना लेना है, एक संचयी बारंबारता एक वर्ग चिन्ह बना लेना है। तो अब हमको संचयी बारंबारता को क्या मतलब है, वर्ग चिन्ह का क्या मतलब है, ये देखिए, यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। तो चलिए अब हम संचयी बारंबारता की बात करते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले लिख देते हैं 5। अब इसको 5 + 9 + 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 + 6 कितना हो जाएगा? 15। आज 15 + 2 क्या हो जाएगा? 17। 17 + 3 कितना हो जाएगा? 20। 20 + 6 कितना हो जाएगा? 26। यही मेरा संचयी बारंबारता हो गया। अब हम संचयी बारंबारता तो पता कर लिए, तो अब हमको वर्ग चिन्ह कैसे पता करना है? तो वर्ग चिन्ह के क्या करना है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को 2 जोड़ देना है, जोड़ करके 2 से भागा दे देना है। तो देखिए अगर हम 10 + 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 + 0/2 बराबर कितना आ जाएगा? 10/2 कर दे गुना भागा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए 10 + 20 अगर हम इसको जोड़ देंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ 30 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 20 + 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हमको 50। 50/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए 30 + 40 कितना आ जाएगा? 70। तो 70 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 35।
अब हमको 40 + 50 कितना हो जाएगा 90। 90 में 2 से हम भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा 45। अब 50 + 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 110 आ जाएगा, बटा 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 55। अब देखिए सबका मान तो आ गया है। अब हम इसको जो बारंबारता है क्या करा है कि वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n ठीक से बड़ी होना चाहिए। कुल बारंबारता है, सॉरी n बराबर यहाँ निकालना है कुल बारंबारता, तो कुल बारंबारता तो हमको यही है, तो n बराबर यही हो जाएगा बच्चों। अगर हम टोटल का जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा हमको, अगर जोड़ने पर हमको आ जाएगा 26, क्या आ जाएगा 26 बटा 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 13। तो अब हमको n/2 तो आ गया 13, तो n का मान हमको पता चल गया है, कितना आ गया n का मान बात कर लेते हैं, n का मान आ गया 13। ठीक है, या तो n का मान यहाँ भी धर सकते हैं, अगर यहाँ डिवाइड नहीं करते हैं तो 26 भी धर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आपको यहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ जो अगर हम यहाँ n के मान ही छोड़ देते हैं 26, ठीक है n का मान 26 छोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, तो n का मान हमको कितना आ गया 26। ठीक है, n का मान 26 आ गया। अब n का मान 26 आ गया तो अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले l का f1 जो छोटी f है उसको, तो संचयी बारंबारता में सबसे ज़्यादा 6 है, तो छोटी f हमको क्या करें माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो सबसे बड़ा बारंबारता यही है 6, तो हम f1 ले लेते हैं 6। ठीक है, अब करा कि f2 माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता, ठीक पहले वाला, तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला बारंबारता के मतलब होता है कि इससे ठीक पहले वाला, तो इसमें तो ये हो जाएगा 9, हमको जो f हो जाएगा बड़े वाला ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमको ये जो l लेना है इसको ठीक निम्न सीमा लेना है, किसको निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कौन है 20, तो l बराबर हमको क्या आ गया 20 आ गया, l बराबर 20 आ गया। ठीक है, अब हमको i की बात करते हैं कि अंतर कि ये जो वर्गीय चिन्ह है उसमें अंतर कितना का है, तो अंतर दिखाई दे रहा है कि 20 10 30, मतलब 10 का अंतर। i बराबर हमको क्या हो जाएगा 10। अब इसको मान धर दीजिए, l का मान हमको 20 है तो 20 धर दिए, प्लस n/2 26, तो 26/2 माइनस f1 9 है तो 9 बटा, और छोटी f कितना है 6 गुने i का मान कितना है 10, तो 10 धर दिए, इसको हम काट देते हैं 13, तो ये हो जाएगा कितना 20 + 13 - 9 बटा 6 गुने 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 20 + 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा हमको, 13 में से अगर 9 घटा देंगे तो हमको कितना बचेगा 4, तो 4 गुना इसको हम 10 को ऊपर कर देते हैं बटा के 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब 20 प्लस इसको अगर हम भागा 3 से काट देते, 2 से काट देते हैं 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं 20/3, ये अब कितना बार में 6 तिया 18, फिर आ रहा है 6 तिया 18, तो ऐसे लगातार आ रहा है हमको 6 6 6, तो हम क्या करते हैं 20 + 6.6, ठीक है इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 26.6, इतना हमको क्या आ गया माध्यिका आ गया। ये क्या आ गया बच्चों माध्यिका आ गया, हमको माध्यिका यही आ गया 26.6। अगर चाहें तो और लिख सकते हैं, अन्यथा पॉइंट के बाद इतना भी लिखिएगा तो आपको काम चल जाएगा। तो आप इतना बात समझ गए होंगे कि माध्यिका निकालना कितना आसान है। तो आप आराम से इसको वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो आपको 100% है कि आप लोग का समझ में आ जाएगा। तो आप कोशिश ये करिएगा कि वीडियो के ज़रूर अंत तक देखिए, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। चलिए इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं बच्चों कि दूसरा क्वेश्चन आखिर क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें भी हमको क्या निकालना है माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए दूसरा तरीका है, तो दूसरा क्वेश्चन यही है। तो उसी प्रकार से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं उसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तो आपको बताए हैं कि आपको 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। आपको संचयी बारंबारता और वर्ग चिन्ह आपको निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए और हमको संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 25 प्लस 15 करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हम यहाँ 40 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 40 प्लस 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 60 प्लस 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 80 प्लस 30 करेंगे 110 आ जाएगा। इसी को हम n बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा, 110। टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो 110 आएगा। अब वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह को अभी बताए हैं कि 0 प्लस 10 बटा 2 करेंगे तो 10 बटा 2 मतलब 5 आएगा। तो अब हम इसको टोटल को एक ही बार जोड़ देते हैं। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 में हम 2 से भागा दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 15। और 20 प्लस 30 कर देते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, 50। तब 50 से 2 से भागा दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 25। अब 30 प्लस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 70 में 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 35। अब 40 प्लस 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90। और 90 में 2 से हम भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा, 45। तो देखिए अब ये हम इसमें बता चुके हैं कि आपको, हम सबसे पहले n बराबर n की बात कर लेते हैं। तो n के मान तो हमको 110 आ गया, लिख देते हैं। सबसे पहले n का मान लिख देते हैं, n का मान 110 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको जो f है निकालना है, छोटी f निकालना है। ये तो पहले बड़ी f की बात कर लेते हैं। f1 माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले की बारंबारता, तो ये नहीं, पहले हम ये निकाल लेते हैं। छोटी माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता उसी को बोलेंगे जो बारंबारता में कितना, जो सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा इसमें किस में आ रहा है, तो देख लेते हैं। हमें बीच वाला ही लेना है। सबसे पहले क्या लेना है कि बीच वाला, जो भी लेना है तो बीच क्या कर रहा है कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो बीच में रहेगा उसी को लेना है। तो हमको इसको लेना है। तो हमको छोटी f जो आ जाएगा बच्चों, छोटी f हमको कितना आ जाएगा, छोटी f हमको आ जाएगा 40, 20 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 40। तो हमको क्या करना है, ले लेना है कि कितना हो जाएगा, 40। तो हमको इसको लेना है 40 को, तो हम ले लेते हैं f1। छोटी f हमको कितना लेना है, 20 लेना है, 20 लेना है। और f1 लेना है, जो बड़ी f है उसको ठीक यहाँ के ऊपर में लेना है 40, ठीक है, 40। अब देखिए हमको l का मान इसी का न्यून सीमा लेना है। l बराबर हमको आ जाएगा 20, l बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब i की बात कर लेते हैं। तो i के मतलब कि दोनों में अंतर कितना का है, 10 और 20 का अंतर कितना है, तो 10 का। तो हमको आ गया ये 10। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि आपको हम जो भी यहाँ पे दिया हुआ था उसका मान लिख लिए हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं। तो सॉल्यूशन कर देते हैं बच्चों। तो सॉल्यूशन करने के लिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो l का मान यहाँ से धर देते हैं, 20 है तो 20, n का मान 110 बटा 2 माइनस f1 हमको 40 है तो यहाँ 40, छोटी f का मान 20 है तो 20, i का मान 10 है तो हम 10 धर दें। इसको हम काट देते हैं तब 55, ये अब कितना हो जाएगा, 20 और 55 माइनस 40 बटा 20 गुने 10। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, एजे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया, 20 प्लस, अब इसको घटा देंगे तो 55 में से अगर 40 चल जाएगा तो कितना बचेगा, हमको 15 बचेगा। क्या बचेगा, 15। तो हम 15 बटा 2, इसको हम भागा दे देते हैं। 7 दूना 14, कितना, 5 दूना के 10, कितना आ जाएगा, 20 प्लस 7.5। इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 27.5। यही हमको क्या आ गया, माध्यिका आ गया। यही क्या आ गया हमको बच्चों, माध्यिका। तो माध्यिका निकालना कितना आसान है, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपसे छूटने वाला तो बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से हम और वर्ग, माध्यिका, माध्य, बहुलक, अगर जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, एनसीईआरटी का बुक हो या तो आपको क्वेश्चन बैंक हो, आप हमें कमेंट करें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको हम सॉल्यूशन तुरंत उपलब्ध करा देंगे।
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।